बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक है आज का दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटजी। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप देख लें इस टॉपिक के इस सब्जेक्ट जो चैप्टर है। और ये है ओपनिंग केस वेरिजॉन एंड और AT&T विच कंपनी हैज़ द बेस्ट डिजिटल स्ट्रेटजी। वहाँ से देखें, उसको पढ़ें और उसके बाद यहाँ आके वहाँ इधर से कंसल्ट करें। ये ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस वन अनदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है आप डेवलप करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपनी कंपनी में बेस्ड ऑन योर जो बिज़नेस स्ट्रेटजी है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के जो पहले आप मैनुअली करते थे उन चीज़ों को एफिशिएंट कर देती है। कम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और ऑर्गेनाइजेशन का, ये इन्फॉर्मेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोसेसेस, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट डिसीजन, ज़ाहिर ये सारी चीज़ें मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम होगा वो इन सारी चीज़ों से अटैच होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा उससे। ये एक पिक्चर है जिसमें देखें ऑर्गेनाइजेशन है एक तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ये मीडिएटिंग फैक्टर है इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, कल्चर, स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोसेसेस, पॉलिटिक्स, डिसीजन, ये सारी चीज़ें मिलके इस रिलेशनशिप को मीडिएट करती हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? टेक्निकल डेफिनेशन और बिहेवियरल डेफिनेशन। Stable, formal social structure that takes resources from the environment and processes them to produce outputs. A formal legal entity with internal rules and procedures as well as social structure. तो ये एक सबसे पहली बात है कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और लीगल एंटिटी होगी, ठीक है, अंडर दी लॉ जो है ये एग्जिस्ट करेगी और इसके अपने यानी रिसोर्सेज लेगी इन्वायरमेंट से, यानी अब लेबर है, मशीनरी, ये सारा रॉ मटेरियल, ये सारा इन्वायरमेंट से लेती है, और ज़रा अपनी आउटपुट भी जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देती है ना, कस्टमर्स को जो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह बिहेवियरल डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट इज़ डेलिकेटली बैलेंस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ज़ाहिर है जब एक कंपनी है वहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि पॉलिटिक्स भी होती है और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट जनरेट होती है, और उसकी रेजोल्यूशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेबिलिटी पकड़ती है, यानी स्टेबल एक चीज़ में कन्वर्ट होती है। अच्छा, ये द टेक्निकल माइक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनपुट है, ये जैसे हमने पीछे बात की, इन्वायरमेंट से इनपुट होती है, ऑर्गेनाइजेशन उस इनपुट को प्रोसेस करती है, प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि आउटपुट होती है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, और फिर ये एक फीडबैक का लूप है जो इनपुट को वापस जाता है रिगार्डिंग आउटपुट, उसमें फिर चेंजेस होती हैं एज़ पर दी फीडबैक। ये बिहेवियरल व्यू है कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंटल आउटपुट्स हैं, और बीच में कंपनी की हायरार्की है। ज़ाहिर है कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई डायरेक्टर है, तो हायरार्की है, डिवीजन ऑफ लेबर है, रूल्स एंड प्रोसीजर हैं उस लेबर को और उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिज़नेस प्रोसेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, वैल्यूज़, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, पीपल जो लिखा हुआ है, प्रोसेसेस हैं, ये सारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, और वो इन्वायरमेंट से ही रिसोर्सेज लेगी, रॉ मटेरियल्स हो गई, एम्प्लॉई हो गई, लैंड हो गया, ये सारी चीज़ें, और इन्वायरमेंट को ही आउटपुट देगी, यानी मार्केट में अपनी जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो देंगे। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूज़ ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये हम पीछे देखा है। ज़ाहिर है कोई स्ट्रक्चर, कोई CEO होगा, उसके बाद कोई डायरेक्टर, सब डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हैं, फोरमैन हो सकते हैं, कोई ना कोई उसका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर की, किसने किसको रिपोर्ट करनी है। अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी इन सिस्टम ऑफ इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, अथॉरिटी भी होगी। एडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी, रूटीन्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन्वायरमेंट, ये वही चीज़ें जो हम पहले अभी डिस्कस किए हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रूटीन्स हैं, डेली रूटीन है कि ये डेली के काम होने हैं, और रूटीन्स को ही आगे बिज़नेस प्रोसेस, डिफरेंट रूटीन्स मिल के बिज़नेस प्रोसेस बनाती हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंसी को यानी अचीव करना चाहती हैं, उसका कोई कल्चर है, पॉलिटिक्स होगा, स्ट्रक्चर होगा, ये सारे फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। रूटीन्स एंड बिजनेस प्रोसेसेस,
रूटीन्स क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, जैसे हमने भी बात की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपीज़। आजकल भी आपने बड़ा सुना होगा टीवी के ऊपर, कोरोना के केसेस में ये एसओपीज़ का बड़ा जिक्र है। एसओपीज़ क्या हैं जी? प्रीसाइज रूल्स, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस डेवलप टू कॉप विद द वर्चुअली ऑल एक्सपेक्टेड सिचुएशन। यानी अब देखिए ना, मार्केट में जाने का वो कहते हैं जी शॉप सब खोलें, लेकिन उसका एक एसओपी है कि मास्क लगाएंगे 6 फीट पे, या आप कह लें कि 1 मीटर के फासले पे आपने खड़े होना है। आपने लोगों को देखा होगा बाहर शॉप्स के आगे वो सर्कल्स लगा दिए हैं कलर के, ताकि यहाँ यहाँ खड़े हों। तो ये सारी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आप शॉप तो खोल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर ये है ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस। बिजनेस प्रोसेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रूटीन्स। यानी एक प्रोसेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रूटीन्स है, जो ऑफिस की या कंपनी की या फैक्ट्री की जो रूटीन्स है ना, उस रूटीन को कहते हैं बिज़नेस प्रोसेस। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, तो डिफरेंट रूटीन्स हैं। तो बिज़नेस फर्म क्या है? कलेक्शन ऑफ बिज़नेस प्रोसेसेस, और वो उन प्रोसेसेस से मिलके आपकी एक बिज़नेस फर्म बनती है, ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पिक्चर की फॉर्म मैंने दे दिया है कि देखें इंडिविजुअल रूटीन्स हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट रूटीन्स हैं, और ये सारी मेकअप होके क्या बनती है? बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस। वो प्रोसेसेस मिलकर फिर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स है। डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट लीड टू पॉलिटिकल स्ट्रगल, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ज़ाहिर है डिफरेंट लोग हैं, फाइनेंस के लोग डिफरेंट हैं, सेल्स के डिफरेंट हैं, मार्केटिंग के डिफरेंट हैं, ऑपरेशंस के डिफरेंट हैं। हर एक का व्यू पॉइंट जो है एज इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट होता है, विद इन डिपार्टमेंट डिफरेंट है। तो इससे एक स्ट्रगल सी बनती है ना रिसोर्सेज को, और प्रिविलेजेस जो हैं ज़ाहिर है वो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट होगी। तो एक पॉलिटिकल आप कहते हैं स्ट्रगल स्टार्ट होती है रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ग्रेटली हैम्पर्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, और समटाइम ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज, यानी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर सेंटर्स होते हैं ना, और एक हायरार्की होती है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज आती है तो लोगों को ये होता है कि ये पावर सेंटर कहीं चेंज ना हो जाए। और यही आईटी की इन्वॉल्वमेंट से भी होता है कि आईटी की इन्वॉल्वमेंट से सारा कंट्रोल अगर आईटी के पास चला जाएगा, तो आप जो अंडर द टेबल कुछ चीज़ें करते थे, हो सकता है वो आपके कंट्रोल से निकल जाए। तो इसलिए आईटी को भी समटाइम रेजिस्ट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन चेंज को भी, क्योंकि पावर सेंटर चेंज होने का खतरा होता है। लेऑफ्स का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि आप पावर सेंटर आपके चेंज हो जाए। आपके पास पहले एक पावर थी, आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज आया, अब हो सकता है वो ना हो, आईटी के आने से ये मसला आ सकता है। Organization culture encompasses a set of assumptions that define goal and product. यानी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में what products the organization should produce, how and where it should be produced, for whom the product should be, ये सारे डिसीजंस हैं। जो आपका एक कल्चर है ना कि ये चीज़ें बनती हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर ही आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होनी, कौन सी नहीं होनी। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो दैट इज़ अ पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स एज वेल एज रिस्ट्रेंट ऑन चेंज। यानी ये कल्चर चूँकि एक शेयर्ड कल्चर होता है, तो ये ही सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिफाइंग फोर्स भी होती है। लेकिन जब आप चेंज इंप्लीमेंट करने जाते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ही रेजिस्ट भी करता है, ठीक है ना, कि वो एक कल्चर आप जब चेंज करने लगते हैं, तो उससे आपका कल्चर भी, अगर ज़ाहिर है आपने आईटी इन्वॉल्व कर लिया, तो टोटल कल्चर आपका चेंज हो जाएगा, तो उसको रेजिस्ट भी किया जाता है। तो ये दोनों तरफ है। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट्स हैव अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशंस आर ओपन टू एंड डिपेंडेंट ऑन द सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़ाहिर सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट से ओपन भी हैं और उस पर डिपेंडेंट भी हैं, आपका फिजिकल जो इन्वायरमेंट है और सोशल। ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस देयर environments generally change faster than organizations. Or information system can be an instrument of scanning of environmental scanning act as a lens. ये नेक्स्ट पिक्चर में उन्होंने इसको दिया हुआ है, हम देखते हैं। ये देखें जो पीछे हमने बात की है ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है वो लेजिस्लेशंस हैं, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट बॉडीज़ आपको देख रही होती हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह की बॉडीज़ हैं, इस तरह इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग की बॉडीज़ हैं, मेडिकल के लिए उनकी है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसी तरह आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपैटिटर्स हैं, कस्टमर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक वगैरह हो गए जिनसे आप लोन लेते हैं और यूज़ करते हैं। कल्चर आपका हो गया, नॉलेज टेक्नोलॉजी। अब जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एज ए लेंस काम करती है फर्म के लिए, कि वो इससे पास होकर ये सारी चीज़ें कलेक्ट होती रहती हैं, उसको एनालाइज़ किया जाता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एनालाइज़ करके
फर्म के अंदर यानी आपके जो मैनेजर्स हैं या जो एग्जेक्टिव्स हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन देना जिसकी बेस पे उन्होंने डिफरेंट डिसीजंस लेने हैं। अच्छा जी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? ये टेक्नोलॉजी दैट ब्रिंग्स अबाउट स्वीपिंग चेंज टू द बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स। एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी चेंज थी। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। द इंटरनेट एंड पेज रैंक एल्गोरिदम्स, यानी ये जो गूगल वगैरह के पेज रैंक होते हैं जिससे आप उसको फॉलो करके अपने पेज को यानी फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स के ज़रिए। और इंटरनेट ने देखे ना ग्लोबल विलेज बना दिया, यानी पूरी दुनिया से कहीं से भी बैठ के आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहीं आप अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करें और चीज़ आपके घर पहुंच जाती है। तो ये दीज आर कॉल्ड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। फर्स्ट मूवर एंड फर्स्ट फॉलोअर्स, किसी भी टेक्नोलॉजी के या किसी भी चेंज के या किसी भी प्रोडक्ट के फर्स्ट मूवर्स होते हैं। फर्स्ट मूवर कौन से होते हैं? इन्वेंटर्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़। इस केस में जिन्होंने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है तो वो फर्स्ट मूवर्स होंगे, फर्स्ट यूज़र्स होंगे। फर्स्ट फॉलोअर फर्म्स विद साइज एंड रिसोर्सेज टू कैपिटलाइज ऑन दैट टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है जनरली बड़ी फर्म्स जो हैं जब उस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज देखती हैं तो उसको फॉलो करती हैं, तो वो फर्स्ट फॉलोअर्स हो गए। 5 बेसिक काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरियल है, स्मॉल सेटअप है बिज़नेस का, ठीक है, एक ही पर्सन है जो सबको यानी मैनेज कर रहा है अपनी हर चीज़ को। मशीन ब्यूरोक्रेसी। मिड साइज़ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, डिविजनलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। फॉर्चून 500 फर्म्स जो हैं बड़ी फर्म्स हैं जहाँ बड़े बड़े डिवीजन्स हैं। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, लॉ फर्म, स्कूल सिस्टम, हॉस्पिटल्स। चूँकि सारे प्रोफेशनल हैं, लॉ फर्म में प्रोफेशनल हैं, हॉस्पिटल में प्रोफेशनल हैं, स्कूल में प्रोफेशनल टीचर्स हैं। एडहोक्रेसी, कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स में गोल्स, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होगा जिसको वो उसने अचीव करना होगा, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड है, चाहे वो प्रॉफिट से रिलेटेड है, चाहे वो सेल्स या एरिया एक्सपेंड करने से रिलेटेड डिफरेंट तरह के गोल्स हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की। लीडरशिप स्टाइल है, चाहे वो डिफरेंट जैसे 5 डिफरेंट तरह के हैं ना, तो वहाँ लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट होंगे। टास्क होंगे, हर एक के एक डिफरेंट टास्क होंगे। सराउंडिंग इन्वायरमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होगा। यानी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगी। थैंक यू वेरी मच।